हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप क्लास 12। चलिए बेटा, हम लोग चल रहे थे परावर्तित तथा संधारित्र चैप्टर में, जिसमें से हमने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे। तो आज फिर जो है हम अगले न्यूमेरिकल्स पर जो है डिस्कशन कर रहे हैं। बेटा जो हमारा न्यूमेरिकल है वो 63 नंबर न्यूमेरिकल है, यानी कि 63 नंबर। और जैसे इस न्यूमेरिकल पर बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा दो फिगर बने हुए हैं। सवाल आपका कह रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है। क्या कहा इसने? जबकि इसकी प्लेटों के बीच क्या रखा है? निर्वात रखा है। आगे कह रहा है प्लेटों के बीच के स्थान को दो परावैद्युतों, कितने परावैद्युतों? 2 परावैद्युतों की बराबर बराबर मात्राओं से चित्र में प्रदर्शित दो विधियों से भरा जाता है। यदि उनके परावैद्युतांक 3 तथा 6 हों तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट आकृति आपकी कैसी बनी हुई है। वो कुछ इस टाइप से बनी है। ऐसे यहाँ पे जो है आपका एक ये संधारित्र दिख रहा है, ठीक है ना। अब इस संधारित्र में आपसे ये बताया गया है ऐसे, इसकी ये पहली स्थिति बन रही है, पहली कंडीशन। तो इसमें जो ये वाला आपका क्रम बन रहा है वो समांतर क्रम बनेगा। कौन सा क्रम बनेगा? समांतर क्रम बन रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आपका आकृति यानी कि जो फिगर बन गया वो आपका ए नंबर फिगर बना है, ठीक। और दूसरा वाला जो फिगर आप बनने जा रहा है नेक्स्ट स्टेप में, तो उसके लिए जो फिगर बनेगा वो श्रेणी क्रम का बनेगा। किस क्रम का बनेगा? श्रेणी क्रम का बनेगा। तो श्रेणी क्रम के लिए हमें करना क्या है, इसके लिए भी सेम सिचुएशंस होंगी आपकी भी ऐसी ही कुछ, ठीक। यहाँ से ये हो रहा, फिर इसके बाद जस्ट दूसरी रेखा बनेगी वो वाली भी। इसका जो परावैद्युतांक है 3 है, इसका कितना बनेगा? 6 बनेगा यहाँ से, ठीक। अब देखो क्या बने, ये बन जाती है कंडीशन इसकी, ठीक है। कितना हो गया? और फिर उसके बाद ये अब कह रहा है कि जो संधारित्र है आपका, ये फिगर भी हो गया, इसकी प्लेटों के बीच में निर्वात रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? निर्वात रखा हुआ है। अच्छा, जो संधारित्र है, संधारित्र की अगर कुल धारिता की बात की जाए तो वो आपको दे रखा है 2 म्यू एफ। क्या दे रखा है? 2 म्यू एफ, यानी कि प्रत्येक संधारित्र की टोटल धारिता दिए हुए है 2 म्यू एफ, ठीक। यानी कि इसको आप ये कह सकते हो कि साइलेंस नॉट ए बटे डी की वैल्यू आपको दे रखा है 2 म्यू एफ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमारे आ रही है समझ में? चलिए ठीक है। तो आप ये कंडीशन यहाँ से आप नोट कर लिए हैं। आगे अब आपको बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए फर्स्ट नंबर में कहा है आपसे कि यदि उनके परावैद्युतांक 3 तथा 6 हो तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। तो बेटा संधारित्र की धारिता की गणना, अब देखो जो आपकी पहली कंडीशन यानी कि जो फिगर ए है, इस फिगर में तो जो आपका संधारित्र है उसमें ये दो अलग अलग टाइप से हैं। ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस क्रम में जुड़े हुए हैं समांतर में, और जो दूसरा है फिगर बी, इसमें ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो लिखेंगे जब संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता होती है वो C = C1 + C2 + C3 + एंड सो ऑन करके ऐसे लिखी जाती है। तो यहाँ से लिखेंगे हम फिगर ए से या चित्र ए में लिखेंगे, चूंकि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक। अतः तुल्य धारिता C = C1 + C2 ये बन जाएगा। अब आपको पता है कि C = फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां से हम लिख लेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि C = K F साइलेंस नॉट A और बटे में क्या होता है? D होता है। तो अब यहाँ पे A क्या है?
तो यहाँ से हम ए जो है वो मानेंगे हम कि आपका जो प्रत्येक प्लेट है उसका क्षेत्रफल वो ए मीटर स्क्वायर है। क्या दिया है? ए मीटर स्क्वायर। तो लिख लीजिए यहाँ पे, ये भी मानना पड़ेगा, जहां ए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। ठीक, तो इसलिए अब बेटा जब c इक्वल टू लिखोगे तो जहाँ पे c1 है तो यहाँ पे लिखना होगा आपको k1 एप्सिलॉन नॉट, कभी बदलता नहीं है, a बटे d रहेगा ऐसे ही। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे बेटा एक काम हो जाएगा। काम ये है कि यहाँ से आपको करना क्या है, k1 और k2 तो वही रहेगा, जो कॉमन मिले आप उसको कॉमन कर लीजिए। तो जैसे ही आप कॉमन करोगे तो देखो क्या बनेगा, जो बन रहा है उसको आप लिखिए। देखिए c इज इक्वल टू k1 एप्सिलॉन नॉट a और बटे में हो जाएगा 2d, यही तो बनेगा। या ये कर लीजिए k1 बटे 2 और एप्सिलॉन नॉट a बटे d प्लस का k2 बटे में 2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a और बटे में d हो जाएगा। अब आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट a एप्सिलॉन नॉट a दोनों में आपको इक्वल दिख रहा है, तो इक्वल दिख रहा है तो हमने आपको पहले बता दिया था कि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d की वैल्यू कितनी दे रखा है, 2 म्यू एफ दिए हुए, रख लीजिए यहाँ से। तो c इक्वल टू रखोगे k1 और यहाँ पे बटे में 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस का k2 बटे 2 इंटू इसके स्थान पर भी 2, देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, काट दीजिए। तो c इक्वल टू हो जाएगा कितना, k1 प्लस का k2, तो c इक्वल टू निकल के आ जाएगा यहाँ से 3 प्लस का 6, तो c बराबर कितना आया निकल करके 9 म्यू एफ, यानी कि जो समांतर क्रम में ये जब जुड़े हुए हैं तो इनके बीच की जो तुल्य धारिता है वो कितनी आ गई निकल करके, 9 म्यू एफ निकल के आ जाती है। कितने निकल के आ रही है, 9 म्यू एफ, यानी कि म्यू एफ का मतलब माइक्रो फैराड होता है। ठीक, तो अब बेटा जैसे हम फिर और आगे की बात करेंगे, इसी में जस्ट यहाँ पे जैसे ये क्षेत्रफल था, इसका आधा हो गया था प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जब ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और जैसे ही ये श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का जो क्रम होता है थोड़ा सा अपोजिट होता है समांतर क्रम से। तो इस बार जब फिगर बी की बात करेंगे हम तो लिखेंगे हम फिगर बी में क्या देख रहे हैं, फिगर बी में यहाँ पर भी बेटा जो प्रत्येक प्लेट है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो a मीटर स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो इनके बीच की दूरी है यानी कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बदल जाएगी, वो हो जाएगी d/2 और ये वाली भी हो जाएगी कितनी, d/2। ठीक, तो जब यहाँ पे डिस्टेंस बदल रही है और प्रत्येक प्लेट का जो एरिया दे रखा है वो a मीटर स्क्वायर ही दिए हुए है, तो यहाँ से लिख लेंगे हम, माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर तथा दोनों प्लेटें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं इसलिए इनके बीच की दूरी आधी हो जाती है, यानी कि पहले प्लेट की d/2 दूसरे वाले प्लेट की भी दूरी d/2 हो जाती है। तब यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लिखेंगे हम, चूंकि संधारित्र श्रेणी क्रम में, क्योंकि यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन है, क्योंकि यह संयोजन एक श्रेणी क्रम संयोजन है, इसलिए तुल्य धारिता, या ये लिख लीजिए संयोजन की तुल्य धारिता C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब देखो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, क्या, C इक्वल टू K साइलेंस नॉट A और बटे में D, लेकिन इस बार दूरी तो आधी हो रही है ना, तो यहाँ से लिखेंगे हम C इक्वल टू 1/K1 एफ साइलेंस नॉट A और अपान में हो जाएगा d/2, फिर लिखोगे यहाँ से प्लस का 1/K2 एफ साइलेंस नॉट A अपान में d और /2 बन जाएगा यहाँ से। फिर लिखोगे C इक्वल टू 1/, ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी ना, तो जैसे फ्रैक्शन चेंज होगी तो देखिए बनेगा कितना, 1/K1, क्या ये 2K1 बन जाएगा भाई, 2 पलट जाएगा ना ऊपर जाएगा तो बनेगा 2K1 एफ साइलेंस नॉट A और बटे में d हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ से
तो जैसे प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, 1 बटे फिर वही 2k2 और एफ साइलेंस नॉट ए बटे में हो जाएगा टोटल कितना d, कितना बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बेटा और आगे सॉल्व करिए। देखो साइलेंस नॉट ए बटे डी और एफ साइलेंस नॉट ए बटे डी दोनों की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैरड दिए हुए हैं, रख लीजिए यहाँ से c इक्वल टू हो जाएगा 1/2k1 और इनटू में 2 प्लस का हो जाएगा 1/2k2 और इंटू में 2 तो 2 दूना 4, ये भी 2 दूना 4, 4k1 तो c इक्वल टू 1/4k1 प्लस का 1/4k1 इतना बनेगा। इसको और आगे बेटा जब सॉल्व करोगे तो 1/4 पूरे से कॉमन मिल जाएगा, तो c इक्वल टू 1/4 जैसे कॉमन हुआ ब्रैकेट में बचेगा 1/k1 प्लस 1/k2 इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो c इक्वल टू निकलेगा 1/4 1/k1 की वैल्यू आपको दिए हुए कितने दिए हुए 3 μF, ठीक, प्लस 1/k2 की वैल्यू दिए हुए 6 μF। अगर सॉल्व करोगे तो c इक्वल टू 1/4 और यहाँ पे इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 6 आ जाता है, ठीक। जैसे इनका एलसीएम 6 आएगा तो देखो कितना बनेगा जाकर के 3 दूनी 6 2 प्लस का 6 के 6 1 ऐड कर लीजिए तो c इक्वल टू बनेगा 1/4 और 2 1 3 तो 3/6 3 1 के 3 3 दूनी 6 इतना आया निकल करके। अब देखिए बेटा जैसे इतना आ जाता है तो c इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में कितना बनेगा 1/4 इंटू 1/8 तो c इज इक्वल टू कितना निकलेगा, सॉरी 8 नहीं होगा 1/2 होगा तो ये बनेगा 1/8। अब 1/8 जो आया है ये 1/8 तो आएगा नहीं, ये निकल करके आएगा सिर्फ 8 माइक्रोफैरड या म्यू एफ। तो यहाँ पे बेटा होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस c2 तो हमने 1/c तो लिखा नहीं, डायरेक्टली क्या लिखा था c लिखा था, यानी कि जो यहाँ पे फ्रैक्शन 1/8 है ये फ्रैक्शन पलट जाएगी, यानी कि c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 म्यू एफ आ जाएगा सॉल्व होकर के, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो बेटा यही आपका आंसर होगा, ठीक। तो आगे के क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लीजिए, आप लोग लगाते नहीं इन क्वेश्चंस को तो कृपया जो है आप लोग इन क्वेश्चंस को लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए, तभी जो है कर पाएंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे।